उफ, फिर से थकान। सुबह उठा, अभी से बैटरी खत्म, हाथ में झंझनाहट। राजू, तेरी बॉडी का वाईफाई स्लो है। सिग्नल का नाम है विटामिन B12 और इंडिया में हर 3 में से 1 को ये प्रॉब्लम है। शरीर के अंदर B12 एक इलेक्ट्रिशियन की तरह है। देखो, तारों की तारों B12 उन्हें सुधार रहा है। आरबीसी ट्रक ऑक्सीजन ले जाते हैं। B12 सबको एनर्जी देता है। राजू, तेरे बॉडी में B12 एक इलेक्ट्रिशियन है। उसके 3 काम। एक, ब्रेन से पैर तक मैसेज जाता है। B12 कम फोकस करता है, झंझनाहट, फॉरगेटफुलनेस। हर सेल के लिए ब्लूप्रिंट। प्रॉब्लम, बॉडी B12 बनाती नहीं, खाने से लेना पड़ता है, और ये सिर्फ मिलता है एनिमल फूड्स में। पर डीडी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, सिर्फ दही खिचड़ी खाता हूँ। बस इसलिए इंडिया में ये लो है। 2.4 mc की डेली चाहिए, मतलब 2 अंडे या 2 ग्लास दूध। बट अगर पेट खराब है तो खाने से भी फायदा नहीं। Welcome to absorption का जुगाड़. Acid workers are busy preparing to unlock the B12 box. Here comes the key, intrinsic factor. It fits perfectly and click the box or the body. B12 एब्जॉर्ब होना एक लॉक की का खेल है राजू। स्टेप 1, पेट का एसिड वर्कर्स B12 फूड से अलग करते हैं। नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये की B12 के बॉक्स को खोलती है, तभी इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। अब प्रॉब्लम कहां होती है? लॉक टूट गया। गैस्ट्राइटिस, एज 50+ हो या एसिडिटी की गोली रोज खाते हो, एसिड लेस, B12 बाहर ही नहीं निकलता। विटामिन B12 लॉस्ट हो गई, इससे कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। स्टोमक की फैक्ट्री में प्रॉब्लम, जिससे सीलियक, क्रोन्स या वेट लॉस सर्जरी होती है। बेटा, मैं 70 इयर्स की हूँ, दूध पीती हूँ, फिर भी पैर सुन्न होते हैं। दादी, 70 इयर्स के बाद 30% लोगों की विटामिन B12 बनाना कम हो जाता है। आपको इंजेक्शन लगेगा, दूध से काम नहीं चलेगा। बॉडी की विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स: बैटरी लो, हर वक्त थकान, पेल पेंट, स्किन पीली, नो भूख, खाना अच्छा नहीं लगता। बॉडी की विटामिन B12 डेफिशिएंसी के सिम्टम्स इन नर्व्स: 5, झंझनाहट, हाथ पैर में एंट्स चल रहे हैं, बैलेंस गया, अंधेरे में गिरने का डर। 7, भूलना, फोन कहां रखा 10 बार दिन में। विटामिन B12 की कमी से कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण ब्रेन में दिखाई देते हैं: चिड़चिड़, छोटी बात पे गुस्सा, सैड मूड, बिना वजह उदास, फोकस गया, कंफ्यूजन, रास्ता भूल जाना। अगर आपके पास इनमें से 5 से ज्यादा लक्षण हैं, तो ब्लड टेस्ट करवाओ। केवल हीमोग्लोबिन चेक से B12 पता नहीं चलता। इन लक्षणों पर ध्यान दें: थकान, कमजोरी। विटामिन B12 क्यों कम है? 7 विलन से बच के रहना। इन विलन से बच के रहना राजू। वीगन वीरू। B12 प्लांट्स में नहीं होता। सप्लीमेंट नहीं लोगे तो डेफिशिएंसी पक्की। एसिडिटी मॉन्स्टर से बच के रहना राजू। पेंटोप्रेजोल, ओमेप्रेजोल डेली, ये एसिड सुखाता है। 5 साल के बाद B12 गायब। मेटफॉर्मिन मॉन्स्टर, शुगर की मेडिसिन, 30% लोगों का B12 किल कर देता है। सर्जरी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक बाईपास, पेट का हिस्सा गया, B12 एब्जॉर्प्शन ठप। अल्कोहल ड्रिंक से बच के रहना राजू। डेली अल्कोहल से पेट की लाइनिंग खराब होती है, इससे B12 अब्सॉर्ब नहीं होगा, लाइनिंग खराब होती है। 75 बेट। और आखिरी है ओल्ड एज। ओल्ड एज में एब्जॉर्प्शन नेचुरल कम हो जाता है। अब इंटेस्टाइन प्रॉब्लम देखो, सीलिया, क्रोन्स, IBS से स्टीन इंजर्ड होती है, इसलिए B12 अंदर नहीं जाता। और आखिरी है ओल्ड एज। 6 महीने से ज्यादा B12 लो रहा तो नर्व्स परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं। इससे कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। हाथ पैर में हमेशा दर्द, जलन, स्पाइनल कॉर्ड सूखने लगता है, फिर वॉकर, फिर व्हील चेयर, तो नर्व्स परमानेंट। दिमाग पे असर, डिमेंशिया जैसी भूल, डिप्रेशन, कभी कभी पैरानोया। अच्छी बात, जल्दी पकड़ो तो 90% ठीक हो जाता है। थकान 3 दिन में गायब, बट झंझनाहट ठीक होने में 6 महीने लगते हैं। विटामिन B12 को वापस डालने के 3 रास्ते हैं। पहला है इंजेक्शन, जो कि सबसे फास्टेस्ट काम करता है। पहले 6 इंजेक्शन ऑल्टरनेट डेज पर लगेंगे, फिर महीने में 1, और ये लाइफ लॉन्ग हो सकता है। दूसरा रास्ता है हाई डोज गोली, यानी 1500 mcg डेली। ये डेली नीड से 500 गुना ज्यादा क्यों है? क्योंकि 1% बिना चाबी के भी अंदर चला जाता है, इसलिए। दूसरा रास्ता है खाना, नॉन वेज में अंडा, फिश और चिकन, वेज में दूध, दही, पनीर और चीज, और फोर्टिफाइड फूड्स जैसे चोकोज और सोय मिल्क का लेबल चेक करो। दूसरा रास्ता हो तो क्या करें? रोज 2 ग्लास दूध और 1 कटोरी दही से सिर्फ 2 mcg मिलेगा, फिर भी कम पड़ेगा। वीकली एक B12 1500 टैबलेट ले लो, या न्यूट्रिशनल यीस्ट डाल सब्जी पर स्प्रिंकल करो लो। मिशन B12 कंप्लीट करने के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, टेस्ट। सिम्टम्स हैं या रिस्क है? ब्लड में B12 और CBC करवाओ। हाँ, स्टेप 1 टेस्ट करवाना जरूरी है। स्टेप 2, ट्रीट। डॉक्टर से पूछो, इंजेक्शन या गोली। खुद से डोज मत लो।
स्टेप 3 ट्रैक। वेज हो तो ईयरली टेस्ट और वीकली टैबलेट, नॉन वेज हो तो 2 साल में एक बार टेस्ट। ये कार्टून सिर्फ समझाने के लिए है। दवाई शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मिलो। स्टे हेल्दी।